नमस्कार छात्रों, सभी का 9वीं कक्षा में स्वागत है। मैं एसपी डोंगले सर। पिछले वीडियो में हमने ए सखी इस पूरक पठन का हम अध्यापन कर रहे हैं। उसमें से पहले 4 मुखरियों की हमने जानकारी ली हुई है। पहला तारा, दूसरा ढोल, तीसरा लोटा और चौथी जो मुखरिया है उसमें मक्खी, यानी आदि के बारे में या आदि की विशेषता वहां पर बताई गई है। तो चलो छात्रों, हम आगे की मुखरिया हम देखते हैं। किताब की ओर ध्यान दीजिए, जो भी नए शब्द होते हैं वह कॉपी में लिख लीजिए। किताब की ओर ध्यान दीजिए। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। नए शब्द लिख लीजिए। सुरंग यानी सुंदर रंग, रंगीलो यानी रंगीन, गुणवंत यानी गुणवान, चटकीलो यानी चमकदार। लिखकर हो गए। अब देखिए, अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। यानी नायिका यहां पर कह रही है कि उसका जो रंग होता है बहुत ही सुंदर होता है, मन को भा लेता है, मन को आकर्षित वह करता है, और वह रंग रंगीला है, वह बहुत गुणी है और गाढ़े चमकदार रंग वाला है, और वह कभी राम राम कहे कभी नहीं सोता है। उसकी सखी पूछती है कि क्या वह तेरा पति है, क्या वह साजन है। तभी नायिका कहती है कि नहीं नहीं, साजन नहीं, वह क्या है, वह तोता है। यानी छात्रों, यहां पर तोते की विशेषता यहां पर बताई गई है। तोता बहुत ही सुंदर दिखता है, सभी के मन को वह छा जाता है, सभी का मन आकर्षित हो जाता है, और वह गुणवंत है। हर समय ईश्वर का ही वह नाम लेता रहता है, इसीलिए इस मुखरियों का जवाब क्या है, तोता है। अब देखिए अगली मुखरिया। अर्ध निशा वह आयो भोन, सुंदरता बरने कवि कौन। निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। अर्ध निशा, यहां पर शब्द लिखिए। अर्ध निशा यानी आधी रात, भवन यानी भवन या उसे घर भी कहा जाता है, वर्णे यानी वर्णन करना, निरखत ही शब्द देखिए, निरखत ही यानी देखना। शब्द लिखकर हो गए। अब देखिए, अर्ध निशा वह आयो भवन, सुंदरता बरने कवि कौन। निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। यानी नायिका यहां पर कहती है, जब शाम हो जाती है, घना अंधेरा छा जाता है, आधी रात हो जाती है, तो वह इतना सुंदर दिखाई देता है कि उसका वर्णन करना नामुमकिन है। यानी हम उसका वर्णन नहीं कर सकते, इतना वह सुंदर है। उसे देखते ही मेरा हृदय आनंद से भर उठता है। तभी उसकी सखी कहती है कि वह तेरा पति है क्या, तेरा साजन है क्या। तभी नायिका कहती है कि नहीं नहीं, मेरे पति नहीं, वह क्या है, वह चंद्रमा है।
यानी जब आधी रात हो जाती है तो चंद्रमा की ओर जब हम देखते हैं तो वह बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। उस सुंदरता का हम वर्णन कभी नहीं कर सकते हैं और वह सभी के हृदय में उसे देखकर आनंद आ जाता है, यानी आनंद वह भरता रहता है। इसलिए इसका जवाब क्या है? चंद्रमा है। अब देखिए अगली मुखरिया, शोभा सदा बढ़ावत हारा, आखिन से छीन होत न न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सकी साजन ना सखी अंजन। नए शब्द कापी में लिख लीजिए। शोभा सौंदर्य, बढ़ावन हारा यानी बढ़ाने वाला, छीन यानी क्षण, न्यारा यानी अलग, पहर यानी 3 घंटे का समय और अंजन यानी आंखों में लगाने का काजल। अब देखिए, शोभा सदा बढ़ावत हारा, आखिन से छीन होत न न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सकी साजन ना सखी अंजन। यानी नायिका यहाँ पर कह रही है कि चेहरे की शोभा बढ़ाने का काम वहां पर वह करता है। वह आंखों से एक क्षण के लिए भी वह दूर नहीं होता है, यानी आंखों के पास ही वह रहता है। 8 पहर वह मेरे मन को प्रसन्न करता है, मेरे मन को शांति दिलाता है, मेरे मन को ठंडक पहुंचाने का काम वह करता है। और तभी सखी कहती है कि क्या वह तेरे पति है, क्या वह तेरे साजन है। और तभी नायिका कहती है कि नहीं नहीं, वह मेरे पति नहीं, वह मेरे साजन नहीं, वह क्या है? वह अंजन है। अंजन यानी काजल, यानी यह जो अंजन होता है, यह काजल होता है, चेहरे की शोभा बढ़ाता है। जब हम आंखों के इर्द गिर्द लगाते हैं तो चेहरे की शोभा बढ़ाने का काम वहां पर वह करता है और कई समय वह मन को प्रसन्न करता है, मन को ठंडक पहुंचाने का काम वह अंजन करता है। इसलिए इस मुखरिया का जवाब क्या है? अंजन है। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक धीरज रहे, हरे छेनक में हिय की पीर, क्यों सकी साजन ना सखी नीर। नए शब्द लिख लीजिए। जग यानी संसार, जासो यानी जिससे, नेक यानी तनिक भी, बिल्कुल भी, हरे छीनक में यानी पल भर में दूर करना, हिय की पीर हृदय का दर्द, नीर यानी जल या पानी। शब्द लिखकर हो गए। अब ध्यान दीजिए। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे, हरे छीनक में हिय की पीर, क्यों सकी साजन ना सखी नीर। यानी नायिका यहाँ पर कहती है, सब लोग यह कहते हैं कि वह जीवन है, यानी जीवन उसी के कारण है। वह नहीं होता है तो वह जीवन नहीं हो सकता है, या मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। उसके बिना किसी को जरा भी धीरज नहीं रहता है। वह क्षण भर में हृदय का कष्ट दूर कर देता है, मन की प्यास वहां पर वह बुझाता है। और तभी सखी कहती है कि क्या वह तेरे पति है, क्या वह तेरे साजन है। तभी यहाँ पर नायिका कहती है कि नहीं नहीं, वह मेरे पति नहीं, वह मेरे साजन नहीं, वह क्या है? वह पानी है, वह नीर है, यानी पानी ही जीवन है।
पानी के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। और मन की जो हृदय का कष्ट होता है, जल के माध्यम से वह कष्ट दूर हो जाता है। मन की प्यास बुझाने का काम वह पानी का करता रहता है। इसलिए इसका जवाब क्या है? पानी है, नीर है। अब देखिए आखिरी मुखरिया। बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सिरा भई लगावत छाती, क्यों सकी साजन ना सकी पाती। नए शब्द लिखिए कापी में। सब ही यानी सभी, फूले यानी खुश हो जाना, सिरा यानी सिरहाना, पाती यानी पत्र या उसे हम चिट्ठी कहते हैं। अब देखिए, बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सिरा भई लगावत छाती, क्यों सकी साजन ना सकी पाती। यानी नायिका कहती है कि वह जब नहीं आती है तब सुख भी अच्छा नहीं लगता है, सभी सुख को भूल जाते हैं, चेहरे पर दुख नजर आ जाता है, वह दुखी हो जाते हैं, और जब वह आ जाता है तो हम पुलकित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, और उसे हम लेकर छाती पर लगाते हैं। और जब हम छाती पर लगाते हैं तो हृदय शीतल हो जाता है, मन को ठंडक पहुंचती है। तभी यहाँ पर सखी कहती है कि क्या वह तेरे पति है, क्या वह तेरे साजन है। तभी नायिका कहती है कि नहीं नहीं, वह मेरे पति नहीं, वह मेरे साजन नहीं। उसका जवाब क्या है? वह पत्र है। यानी जब पत्र आ जाता है, नहीं आ जाता है, तो सुख में भी हमें दुख नजर आ जाता है, हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। और जब वह पत्र आ जाता है तो हम उसे छाती से लगाते हैं, हमारा हृदय पुलकित हो जाता है, मन शीतल हो जाता है, मन को ठंडक पहुंचती रहती है। इसलिए इस मुखरिया का जवाब क्या है? पाती यानी पत्र है। यहाँ पर अमीर खुसरो लिखित ए सखी, इस पूरक पठन का हम अध्यापन कर रहे हैं। यहाँ पर यह आखिरी मुखरिया थी, यह अब समाप्त हो गई है। छात्रों, स्वाध्याय पुस्तिके में जो प्रश्न दिए हुए हैं, जो स्वाध्याय दिया हुआ है, वह लिख लीजिए। धन्यवाद।